प्रिय छात्रों, हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी सूत्र का प्रयोग करना सिखा दिया था। अब इसके आगे 2-3 टॉपिक और हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आपके कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है हाई स्कूल का। तो इसमें अगला है रेखाखंड का अंतः विभाजन। इसके बारे में सीखेंगे। रेखाखंड का अंतः विभाजन। देखिएगा, अगर वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं भी कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। तो ये रेखाखंड का अंतः विभाजन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें कि अगर हमारे पास कोई ये लाइन है, रेखा है P और Q। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और इसके अंदर कोई बिंदु R, इसके अंदर कोई बिंदु R है जो इस PQ को विभाजित कर रहा है। तो हमें R के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं, R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ज्ञात होगा कि ये जो R है ये m/n में विभाजित करता है। यानी जो अनुपात है वो किस में बांट रहा है, m/n। तो इसके लिए देखिएगा, हमारे अगर इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं मान लिया, तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर जो होगा, बहुत ध्यान से, mx2 nx1, उल्टा लेंगे। अगर यहाँ पर आप n मानेंगे, यहाँ पर m मानेंगे, तो ये इंटू ये होगा और ये इंटू ये होगा, बिल्कुल अपोजिट, अपॉन जो अनुपात है m+n। इसी प्रकार अगर आप y बराबर निकालेंगे, जब x बराबर लेंगे तो हम x के ही कोऑर्डिनेट लेंगे, y बराबर लेंगे तो y के ही निर्देशांक आप लेंगे। अगर y निकाल लें तो बिल्कुल सेम तरीके से m इंटू y2 n इंटू y1 m+n। ये हो गए आपके अंतः विभाजन। अगर बाह्य विभाजन हो तो रेखाखंड का बाह्य विभाजन, यानी यही जो R बिंदु है वो बाहर की तरफ काटे तो क्या होगा कि अगर ये आपका P है, ये Q है, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट हैं, और अब आपका जो R है वो यहाँ है। तो अब आपका जो रेशियो है, यानी PR रेशियो QR, यहाँ भी PR रेशियो QR था, यहाँ भी PR रेशियो QR m/n है। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस n है। तो उस कंडीशन में यहाँ R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम ये देख रहे हैं। तो फॉर्मूला सेम है। तो x बराबर, अगर हमने इसके x और y मान लिए हैं, तो x बराबर होगा mx2 -nx1। बस हमने जो प्लस लिया था अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और m-n। इसी प्रकार y my2 -ny1 और m-n। कहीं कहीं पर किसी बुक्स में या कोई टीचर आपको यहाँ m और n लेकर के m1 m2 पढ़ा सकते हैं, तो वो सब बातें आपकी सही हैं। m और n भी सही है और m1 m2 भी सही है। m1 m2 से भी कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं और हम यहाँ m और n से ही आपको समझा रहे हैं। तो आज ध्यान दें कि अंतः विभाजन में बिंदु अंदर होता है रेखा के, और बाह्य विभाजन में PQ के बाहर होगा बिंदु। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक देखिएगा, अगर ये P है, ये Q है, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 हैं। अब मध्य बिंदु क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच का होता है। बीचों बीच का मतलब है कि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होंगे, अर्थात ये 1:1 होंगे, या 2:2 होंगे, या 3:3 होंगे, यानी दोनों बराबर बराबर हिस्से होंगे। तो x और y इसके मान निकालने हैं। तो अब क्योंकि अंतः विभाजन हो रहा है, तो अंतः विभाजन वाली फॉर्मूला में m और n का मान आप एक एक लगा के देखिए। x बराबर 1 इंटू x2, 1 इंटू x1, 1 + 1, तो ये हो जाएगा x1 + x2/2। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा y1 + y2/2। तो ध्यान दें कि अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक mx2 + nx1/m+n, y बराबर my2 + ny1/m+n। बाह्य विभाजन हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। mx2 - nx1/m-n
m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। और मध्य बिंदु का निर्देशांक जो कि अंत विभाजन करता है और जो बराबर बराबर भागों में बांटता है, उस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 ये होंगे। इन सूत्रों को आप याद करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 6.1 पहले करा चुके इसका अपन। अब 6.2 की हम बात करें तो 6.2 में उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सवाल वही है, अंत विभाजन वाला है। एक बार तो ध्यान दें कि ये P है, ये Q है, इसके -1 और 7 हैं, इसके 4 और -3 हैं, ये R पर काट रहा है और इसके अनुपात 2:3 है। बिल्कुल क्लियर है, सारा का सारा क्लियर है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं x1 का मान -1 है, y1 का मान 7 है, x2 का मान 4 है, y2 का मान -3 है, m का मान 2 है और n का मान 3 है। उस तरीके से जो अंतर्विभाजन वाला सूत्र है x बराबर mx2 nx1 m प्लस n, y बराबर my2 ny1 m प्लस n, इससे निकालिए आप। बहुत इजी है। m की जगह पे 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8 - 3 अपॉन 5 यानी 5/5 x = हो जाएगा 1। इसी प्रकार y निकालेंगे 2 × -3 3 × 7 = 2 + 3 y = -6 + 21/5, तो y का मान आ जाएगा 15/5 यानी 3। अतः निर्देशांक हो गए 1 और 3। यानी उस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? 1 और 3 हैं, जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इस एक्सरसाइज का जो दूसरा सवाल है 6.2 का, NCERT किताब अपने आप देखेंगे। दूसरा सवाल है कि बिंदु 4 -1 और -2 और -3 को मिलाने वाली रेखा को 3 भागों में बांटने वाले समत्र भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो समत्र भाजित का मतलब है कि इसको हमें 3 भागों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। सम त्रे भाजित यानी समान 3 भाग। सम माने समान, त्रि माने 3, भाजित माने भाग। मान लिए A और B ऐसे कोऑर्डिनेट हैं कि अब आप देखेंगे कि ये वाला PA AB और ये 3 भागों में बट गए हैं। कौन कौन से? PA AB और BQ। अब हमें काय के कोऑर्डिनेट याद करने हैं? A और B के। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब ये 3 भागों में बराबर बराबर बट गया है, 1 1 और 1। अगर हमें A के निर्देशांक निकालने हैं तो आप उस समय m/n का मान, जब A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इधर वाला हिस्सा 1 है और इधर वाले हिस्से 2 हैं, तो यहाँ 1:2 का प्रयोग करेंगे। और अगर B के निर्देशांक निकालने हैं m/n का मान जो प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हिस्से हैं, m का मान 2 है और n का मान 1 है, तो यहाँ पर 2:1 का प्रयोग करेंगे। कैसे? वही चीज़, x बराबर mx2 nx1 m प्लस n। m की जगह पे हमने बता दिया, यहाँ पर 1 लगाएंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो m की जगह पे 1 इंटू x2 -2 प्लस 2 और x1 की जगह पे 4 और 1 प्लस के 2 -2 प्लस 8 6/3 यानी 2 हो गया। इसी प्रकार y निकालेंगे हम, तो m इंटू y2 n इंटू y1 = m प्लस n, -3 -2 तो -5/3। अतः A के निर्देशांक आपके सामने हैं 2 और -5/3। अब B के निकालने हैं,
तो b के लिए x बराबर, अब ये m है और ये n है, mx2 प्लस nx1 फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। तो 2 इंटू -2 1 इंटू 4, बहुत आसान है, बस आपको ये कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं, 4 -1 और -2 और -3 और यहाँ पर 2 और 1 ये लिख देना है m और n के मान। तो ये इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। तो 2 इंटू -2 1 इंटू 4, 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 बटे 3, तो x का मान 0 आ जाएगा, इसी y का मान। अब y का ही लेंगे, 2 इंटू -3, बहुत आसान है, 1 इंटू -1, y के साथ y लेंगे, x के साथ x ही लेंगे, तो ये हो जाएगा -6 -1 3, तो y का मान -7 बटे 3। अतः b के निर्देशांक जो आपके आगे हैं वो हैं 0 और -7 बटे 3।